हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। तो आज मैं बात करने वाला हूँ जो भी नए लोग हैं, जो भी 12 पास किए हैं, अभी एग्जाम दिए हैं, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, उसके बाद मर्चेंट नेवी में आने के सोच रहे हैं। तो या तो आप अगर 12 साइंस है तो आप पीसीएम कर सकते हो। फिजिक्स केमिस्ट्री मतलब पीसीएम है आपका 12 में तो 60% नंबर है, तो आप तो पता ही है, आप डीएनएस, बीएससी नॉटिकल ये सब कर सकते हो। मैं तो ऑफिसर साइड में नहीं जा रहा हूँ, मैं ज्यादातर रेटिंग्स के लिए या रेटिंग्स बैकग्राउंड के लिए वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि मैं भी खुद रेटिंग्स हूँ, रेटिंग से बिलोंग करता हूँ। तो इसके लिए मैं रेटिंग्स का बता देता हूँ। जो भी नए सोच रहे हैं जीपी रेटिंग करने के लिए और सीसीएमसी करने के लिए, दोनों ही 6 महीने का कोर्स है। जीपी रेटिंग आप करके आप डेक में या इंजन में बाद में शिप में ज्वाइन कर सकते हैं, और सीसीएमसी करके आप कुक में ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आपको कुकिंग पसंद है तो आप कुकिंग में जाओ, अगर आपको इंजन पसंद है तो आप जीपी रेटिंग करो, या तो डेक में बाहर का काम करना है तो आप जीपी रेटिंग कर सकते हो। 2-4 चीज बात याद रखना है, कोई भी फ्रेशर्स हो, जो मुझे प्रॉब्लम हुआ था एज ए फ्रेशर्स और जो सबको प्रॉब्लम होता है नेचुरली। एक है कि कॉलेज सिलेक्ट करना। आप बहुत कोई गलत कॉलेज में चले जाते हैं, फेक कॉलेज में चले जाते हैं, तो इस लाइन में फेक बहुत होते हैं। तो ये थोड़ा सोच समझ के इस लाइन में जब आ रहे हो, थोड़ा सोच समझ के आना, और सबसे पूछ के जानकारी लेके फिर कहीं पे जाना। ऐसा नहीं कोई भी बोला कि चलो तुम्हारा एडमिशन करा देते, पैसे दे दिए, तुमको कहीं भी डाल दिया, तो ये सब मत करना। आपको कोई भी कॉलेज आप जा रहे हो या कोई आपको लेके भी जा रहा है, तो आप पहले कॉलेज का नाम गूगल में सर्च कर लो, वहां पे आपको दिख जाएगा वो कॉलेज डीजी अप्रूव्ड है कि नहीं। कोई भी कॉलेज से करो, इंडिया में कोई दिक्कत नहीं है, जहां पे मन है आपके घर के सामने जो भी हो। टीएस रहमान और उसी से कर पाओ तो अच्छा बात है, नहीं हो रहा है तो इंडिया के कोई भी कॉलेज से करो। जीपी रेटिंग कोई या और सीसीएमसी कोई दिक्कत नहीं है, बस डीजी अप्रूव्ड होना चाहिए, ये देख लेना। कोई भी कॉलेज में आप एडमिशन लेने के लिए जा रहे हो या वेबसाइट में चेक कर रहे हो, या तो आप गूगल में जाके लिख सकते हो डीजी अप्रूव्ड कॉलेज लिस्ट, तो आपको वहां पे दिखा देगा, तो आप वहां पे जाके आराम से कर सकते हो। कॉलेज के बाद हो गया कि आप कौन सा फील्ड में जाना चाहते हो, वो आप थोड़ा सोच लो कि मुझे कुकिंग अच्छा लगता है कि क्या अच्छा लगता है। ये सोच के फिर लाइन चूज करना, क्योंकि एक बार आप कोर्स कर लिए, जीपी रेटिंग कर ली या तो सीसीएमसी कर लिए, बाद में आपको लाइन चेंज नहीं कर सकता। आप जीपी रेटिंग कर लियो तो आपको डेक या इंजन में जाना है, आप सीसीएमसी किए तो आपको कुकिंग में जाना है। तो आपको कौन सा काम अच्छा लगता है, कोई बताए ऐसा मत चले जाना कि या कोई चढ़ा दिया आपको तो कैप्टन बन जाओगे, चीफ इंजीनियर बन जाओगे, इसमें जाओ उसमें, ऐसा नहीं। आपको जो काम अच्छा लगता है, जो काम आप कर पाओगे, जो काम आपको समझ में आता है, वही उसी फील्ड में जाना है। उसके बाद कोर्स का फीस तो आप लोगों को पता है, 2 लाख 20-30 डिपेंड करता है कहाँ से आप कोर्स वगैरह कर रहे हो, उस हिसाब से आपका डिपेंड करता है कि आपका कॉलेज का फीस कैसा है। कलकत्ता में थोड़ा कम है, मुंबई में थोड़ा ज्यादा है, चेन्नई में नॉर्मल है, तो वो सब आप देखें। लेकिन वही 2 लाख 20-30 के आसपास ही आपको इंडिया में कहीं से भी आप करो, इतनी फीस आपको मतलब पे करना पड़ेगा, और एक्स्ट्रा कुछ नहीं। उसी में आपको जो पे करोगे उसी में आपको सब कुछ आ जाएगा, खाना पीना, रहना, जो भी ड्रेस वगैरह देगा वहाँ पे, तो सब कुछ, पढ़ाई वगैरह सब कुछ वहीं पे हो जाता है। एक्स्ट्रा कुछ खर्चा आप अगर खुद का कर सकते हो तो कर सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है। खाना पीना सब कुछ वहीं पे, रहना हॉस्टल वगैरह सब कुछ उसी में आ जाता है। तो ये रहा दूसरा बात। तीसरा बात है कि जब आ रहे हो इस फील्ड में तो मतलब आगे पीछे का देख के या यूट्यूब में वीडियोस देख के, अरे यहाँ पे घूम रहा है, वहां पे जा रहा है, ये कर रहा है, ये सब देख के आप मत आओ। आप थोड़ा स्ट्रांगली, जो बंदे स्ट्रांग है, जिसके फैमिली में उसका जरूरत थोड़ा कम है, मतलब कोई भैया है या बहन है जो घर में पापा मम्मी को संभाल सकते हैं, क्योंकि इस लाइन में आप एक बार आगे, आप जहाज पे हो, घर जाना इमरजेंसी में बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। या तो बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं जो घर छोड़ के रहना मतलब बड़ा दिक्कत होता है, तो ये सब सोच समझ के आना। क्योंकि बहुत सारे बंदे मैं ऐसे देखा हूँ कि आ जाते, कोर्स कर लेते, उसके बाद एक जांच करते करते या तो उसे घर में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, या तो मतलब ऐसा कुछ हो जाता है, फिर वो लाइन ही छोड़ देता है, या तो काम, क्योंकि जहाज में आने के बाद काम बहुत ज्यादा होता है, और काम भी तो बहुत मेहनत वाला होता है। तो बहुत कोई क्या होता है, अरे इतना मेहनत कौन करेगा, छोड़ो या हटाओ, फिर एक जांच किया या 2-3 महीना किया, छोड़ के घर बैठ गया। ऐसे बहुत सारे बंदे
तो मैं यही बोलूंगा, जब आप लाइन चूज कर रहे हो सोच समझ के देख के, क्या पॉजिटिव साइड्स है क्या नेगेटिव साइड्स है इस लाइन में, ये सब देख के फिर ही इस लाइन में आओ। नहीं तो बहुत सारे लाइन है करने के लिए। आप अगर 12th पास किए हो, 10th पास किए, उसके बाद बहुत सारे लाइन है, तो आप उसमें जा सकते हो देख के आपको जो अच्छा लगे। लेकिन अगर मर्चेंट नेवी फील्ड में आ रहे हो तो थोड़ा सोच समझ के आना कि मैं इस लाइन में कंटिन्यू पूरा लाइफ कर पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि पैसे का बात है, आपका समय का बात है। और आप फिर ये लाइन अगर आपको सुटेबल नहीं किया, फिर आप छोड़ के दूसरा लाइन में चले गए, आपका पैसा भी बर्बाद होगा, आपका समय बर्बाद होगा। तो उससे अच्छा है कि पहले ही सोच समझ के आओ। मेडिकल चेकअप करवा लो कि आपका कलर ब्लाइंडनेस है कि नहीं, आपका वेट वगैरह, BMI रेंज सब कुछ सही है कि नहीं। तो ये सब चेक करवा के इस लाइन में आना। बहुत बंदे का बाद में जाके दिक्कत हो जाता है, ये होता है। तो ये सब मेडिकली पहले देख लेना कि आप फिट हो कि नहीं। कोई भी एजेंट पैसा खा के घुसा दिया कहीं पे, आप कर लिए, उसके बाद ज्वाइनिंग के टाइम प्रॉब्लम हुआ, ये सब मत करना। ये सब थोड़ा आंख वगैरह, आई साइट प्रॉपर है कि नहीं, पहले कोई भी DG अप्रूव डॉक्टर को दिखा के मेडिकल अच्छे से करवा के हाँ प्रॉपर है, उसके बाद ही ज्वाइन करो। तो ये सब थोड़ा सोच समझ के आना, क्योंकि पैसे का बात है, आपका मेहनत का पैसा है, आपका पापा मम्मी का मेहनत का पैसा है। तो वो इतने 2-2.5 लाख खर्चे होंगे, तो वो ऐसे बर्बाद मत कर देना। इस लाइन में जब आ रहे हो सोच समझ के आना। बहुत सारे बंदे मैं ऐसे देखा हूँ, कोर्स करके आधा बंदे छोड़ देते हैं, या तो दूसरे लाइन में चले जाते हैं, या तो एक जहाज करके फिर और कभी आते ही नहीं है, दूसरा काम करने लगते। कोई स्ट्रेस में छोड़ देता है, घर से दूर है तो स्ट्रेस में छोड़ देता है। बहुत कोई स्ट्रेस में आ जाता है जहाज पे, तो बहुत कोई 1-2 महीने में भाग जाते हैं। बहुत कुछ सीनरी होता है। तो अपने खुद को देख लेना, क्योंकि काम बहुत करने के लिए बहुत है। ऐसा नहीं, आप अगर जो YouTube वगैरह में देखते हो कि यार यहाँ पे घूम रहा है, सबका मौका नहीं मिलता है, सबको ऐसे घूमने को नहीं मिलता है। तो इसीलिए ये सब YouTube वगैरह वीडियो देख के मत आना। अगर आपको लगता है कि मैं जहाज में काम कर सकता हूँ, मुझे अच्छा लगता है समुंदर, मैं रह सकता हूँ जहाज में 6-6, 9-9, 10-10, 11 महीने तक, तो ही आप आओ। और फैमिली से दूर आपको रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आपको कभी भी साइन ऑफ नहीं मिलेगा। आप जब समय होगा तभी साइन ऑफ मिलेगा। इमरजेंसी में फट से साइन ऑफ नहीं मिल सकता है। तो घर में आपका जरूरत नहीं है, या कोई है देखने वाले आपके पापा मम्मी को, ये सब देख के फिर ही आना इस लाइन में। तो ये सब थोड़ा सोच समझ के आना, क्योंकि मेहनत का पैसा है, बर्बाद मत करना। तो इसीलिए जो मैं पॉइंट्स बोला, ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। मेडिकल देख लेना, कॉलेज DG अप्रूव्ड है कि देख लेना, जिस फील्ड में आपको अच्छा काम करने में अच्छा लगता है उस फील्ड में ही जाना। और आप उसके बाद पैसे देख लेना कहाँ पे कम ज्यादा है, ये देख लेना आपको कहाँ से सुविधा भी हो रहा है। तो इस हिसाब से भी आप थोड़ा देख लेना। बात बाकी आप घर से दूर रह सकते हो है कि नहीं, तो ही आना, नहीं तो बहुत सारे लाइन है। तो ये सब थोड़ा सोच समझ के फिर आना, तो आपके लिए भी अच्छा होगा, आपका पापा मम्मी के लिए भी अच्छा होगा। क्योंकि आप एक पढ़ाई किए, आप फिर बोले कि नहीं मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है, मैं दूसरा फील्ड में जाऊंगा, फिर आपके पापा मम्मी फिर दूसरे किसी के लिए पैसा देंगे। तो ये पैसा वैसा समय बर्बाद करने से अच्छा है कि एक बार में जब आ रहे हो सोच समझ के थोड़ा आओ, थोड़ा मैच्योरली सोचो। ऐसा लोगों का वीडियो देख के और नया फील्ड देख के फट से मत आ जाओ। तो क्योंकि मैं खुद देखा हूँ बहुत सारे बंदे छोड़ देते, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि आना है आओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सोच समझ के खुद को स्ट्रांग करके फिर ही आने। तो चलो ये था जो नए बंदे ज्वाइन करने वाले जुलाई से दिसंबर बैच के लिए। अभी तो मई खत्म हो गया, जून जुलाई एडमिशन तो चालू ही होता है, आप लोगों को पता ही है। तो देख लेना, आपको यहाँ से भी अच्छा लगे, DG अप्रूव कोई भी कॉलेज से आप कोर्स कर सकते हो, अच्छे से पढ़ाई करना। तो यही कुछ टिप्स था नए बंदे के लिए जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं, ये सब सोच समझ के आना। तो चलो वीडियो को इतना ही रखते हैं, और कुछ जानना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। चलो बाय।